नमस्कार साथियों, मैं नरेंद्र कुमार एज ए डेमोस्ट्रेटर CNW ट्रेनिंग सेंटर अमृतसर में काम कर रहा हूँ। और आज मैं कुछ सस्पेंशन के बारे में, जो हमारा रोलिंग स्टॉक है, सस्पेंशन के बारे में कुछ डिस्कशन करूँगा, कुछ कंपोनेंट आपको दिखाऊँगा, उसके ऊपर डेमोस्ट्रेशन करूँगा और आशा करूँगा कि आप इसको ध्यानपूर्वक सुनेंगे, समझेंगे। इस वीडियो भी हम इसका बना रहे हैं और इसको आप बार बार देखेंगे और इसमें से जो क्वेश्चन राइज होंगे उनके ऊपर हम दोबारा एक वीडियो इसके बाद लेके आएंगे, उसके ऊपर वो चीज़ें भी क्लैरिफाई करेंगे। मैं अभी आपको जो बताऊंगा वो बेसिक बताऊंगा। पहले मैं कुछ थोड़ा सा आपसे डिस्कस कर लेता हूँ कि जो भी हमारा इस समय इंडियन रेलवे में रोलिंग स्टॉक है, चाहे कोचिंग है, चाहे गुड्स है, कोचिंग में भी OCVs होते हैं, अदर कोचिंग व्हीकल्स होते हैं। एक स्टॉक के लिए जो जरूरी गियर्स होते हैं वो रनिंग गियर, जिसे व्हील बोला जाता है, ये हमारा रनिंग गियर है। जो एक स्टॉक से जो रनिंग गियर है उसको रोकने के लिए ब्रेक गियर और ब्रेकिंग सिस्टम। ब्रेक गियर कौन सा रहेगा? जितने भी हमारे ये जैसे ब्रेक बीम, फ्लोटिंग लीवर, वर्टिकल, दूसरी तरफ फ्लोटिंग लीवर, ब्रेक ब्लॉक शू, ये हैंगर, ये हमारा सभी ब्रेक गियर मीन्स। और ब्रेकिंग सिस्टम में BC, ब्रेक सिलेंडर। जब भी ब्रेक एप्लीकेशन होगी, ब्रेक सिलेंडर में प्रेशर जाएगा, ब्रेक सिलेंडर से प्रेशर पिस्टन को मूव करवाएगा, ब्रेक रिगिंग होगी, फिर उसके बाद जो ब्रेक गियर है ये सारा मूव करेगा और ब्रेक ब्लॉक का ग्रिप व्हील ट्रेड के ऊपर बनना शुरू हो जाएगा। जितना ये पिस्टन बाहर निकलेगा उसके टर्म। तो ये मैं थोड़ी थोड़ी बातें करूँगा। उसके बाद है हमारा, पहले हमने रनिंग गियर व्हील के बारे में बात की, फिर ब्रेक गियर के बारे में। जो चीज़ रनिंग में चलेगी उसको रोकने के लिए भी हमें एक सिस्टम बनाना पड़ेगा। तो स्टॉक में ये ऑलरेडी डिज़ाइंड है, उसके लिए हमें एक सिस्टम की ज़रूरत पड़ेगी, जैसे एयर ब्रेक सिस्टम ICF में। नेक्स्ट है, क्योंकि हमारी ज़रूरत क्या है, एक रेक तैयार करना है। किसी एक कोच या किसी एक वैगन से हम पूरा रेक तैयार नहीं कर सकते। हमें अलग अलग कई वैगन्स को कंपोजिशन अलग अलग होती है, तो हमें कई तरह के कोचेस, कई तरह के वैगन्स को आपस में मिला के एक रेक तैयार करना होता है। तो हमें ज़रूरत पड़ती है उनको कपल करने के लिए, उसको बोला जाता है ड्रा गियर। एक कोच से या एक वैगन से दूसरे को जो जोड़ा जाता है उसको बोला जाता है ड्रा गियर। उसमें हम CVC भी बोल सकते हैं, उसमें CVC भी यूज़ किया जाता है और स्क्रू कपलर भी यूज़ किया जाता है। CVC को बोला जाता है सेंटर बफर कपलर, सेंटर में लगा होता है। कपलर और बफिंग दोनों का काम वही करता है। अभी बेसिक बता रहा हूँ, S टाइप, और उसके बाद वो जानकारियाँ मैं अगली वीडियो में बताऊँगा आपको। और उसके बाद जो स्टॉक के ऊपर, ये मैं आपको वो चीज़ें बता रहा हूँ जो हम रूटीन में एग्जामिन करते हैं। और सिंपली मैं बोलूँ तो इनके बिना गाड़ी हमारी चल नहीं सकती। तो रनिंग गियर, ब्रेक गियर, ब्रेकिंग सिस्टम, ड्रा गियर और बफिंग गियर। जो CVC में बफिंग गियर है, CVC में इनबिल्ट है, वो कपलिंग और बफिंग दोनों का काम वही कर रहा है। लेकिन जो स्क्रू कपलिंग है, स्क्रू कपलिंग में जो बफिंग का काम है, उसके लिए बफर्स लगाए गए हैं अलग से। एक कोच से दूसरे कोच में जो लॉन्गिट्यूडनल हमारे लंबवत स्थिति में जो झटके लगते हैं, उनके बीच में एक कुशन की तरह काम करता है, ताकि वो जो झटके लग रहे हैं उनका सीधा स्ट्रेस स्क्रू कपलिंग के ऊपर ना पड़े। तो उसके लिए वो एक कुशन की तरह काम करते हैं बफर्स। और उसकी कई डायमेंशंस होती हैं, उसकी कई पैरामीटर्स होते हैं, वो भी मैं डिस्कशन, जैसे मैंने पहले बताया कि इन सभी चीज़ों को टॉपिक वाइज में आगे डिस्कशन करूँगा। उसके बाद अगर हम देखेंगे, एक होता है सस्पेंशन सिस्टम। सस्पेंशन जो जब भी हमारा स्टॉक चलेगा,
तो उससे झटके पैदा होंगे, क्योंकि ट्रैक के ऊपर कई तरह के जॉइंट्स रहते हैं, कई तरह की एक फिश प्लेट्स रहती हैं, उसके साथ ट्रैक को जोड़ा होता है, कई तरह के कांटे रहते हैं, कई तरह से थोड़ा सा ऊंचा नीचा ट्रैक भी हो सकता है। तो उस जगह से जब व्हील हमारा जाएगा स्पीड से, तो वहाँ से झटके झटके डेवलप होंगे। उनको अब्जॉर्ब करने के लिए जो सिस्टम लगाया जाता है उसको बोला जाता है सस्पेंशन सिस्टम। अब इस समय हम खड़े हैं ICF ट्रॉली के ऊपर। तो ये जो कॉइल स्प्रिंग है और इसके अंदर जो डैशबोर्ड है और उसके अंदर जो ऑयल डला हुआ है और जो गाइड बुश है, ये सारा ही सस्पेंशन है। और अगर इससे हटके देखें तो एक बूस्टर बना हुआ है, ये भी सस्पेंशन है। अब इन दोनों में भी फर्क है, ये समझने की जरूरत है। अब ये एक होता है प्राइमरी सस्पेंशन, एक होता है सेकेंडरी सस्पेंशन। अब प्राइमरी और सेकेंडरी में अंतर क्या होता है? प्राइमरी सस्पेंशन, प्राइमरी हम नॉर्मली अगर उसको हिंदी में कन्वर्ट करेंगे इस वर्ड को, प्राथमिक तौर पे जो पहला झटका कहाँ से डेवलप हो रहा है? व्हील से, क्योंकि व्हील ट्रैक के ऊपर चल रहा है। व्हील जब ट्रैक के ऊपर चलेगा, वहाँ से जो झटका अब्जॉर्ब होगा, वो जो झटके आ रहे हैं, तो वो जाहिर सी बात है कि वो सबसे पहले एक्सल बॉक्स पे आएगा। एक्सल बॉक्स के ऊपर ये जो स्प्रिंग लगे हुए हैं, या ये जो ICF में ये जो डैशबोर्ड है, ये हमारा प्राइमरी सस्पेंशन। प्राइमरी यूनिट हमारा कौन सा है जहाँ से झटके पैदा हो सकते हैं? व्हील, क्योंकि लाइन के ऊपर लाइन से झटके पैदा होंगे और लाइन के ऊपर व्हील चल रहा है। तो व्हील के साथ जुड़ा हुआ क्या है? एक्सल बॉक्स। और एक्सल बॉक्स के ऊपर ये जो यूनिट तैयार कर रखा है, लगा रखा है, ये डैशबोर्ड है। ये प्राइमरी शॉक अब्जॉर्बर, प्राइमरी सस्पेंशन सिस्टम, ये प्राइमरी सस्पेंशन है। इससे हटके इसके ऊपर देखेंगे, इस सस्पेंशन सिस्टम के ऊपर ट्रॉली फ्रेम को रखा गया है, ये देखिए। लेकिन ये जो बूस्टर है, ये ट्रॉली फ्रेम से कहीं कनेक्टेड नहीं है। बूस्टर का अपर प्लैंक के ऊपर पिवट लगी हुई होती है, इस वाले पोर्शन में पिवट लगी होती है। जो हमारी कोच बॉडी है, कोच बॉडी का भार इस पिवट और साइड बैरियर पर है। पिवट और ये जो साइड बैरियर हैं, इनके ऊपर कोच, क्योंकि ट्रॉली के ऊपर रखेंगे तो वेट जो है वो पिवट के ऊपर आएगा और साइड बैरियर के ऊपर। और क्योंकि ये अपर प्लैंक है, अपर प्लैंक से होता हुआ ये जो बूस्टर कॉइल स्प्रिंग है, इनसे होता हुआ ये लोअर प्लैंक पे जाएगा। लोअर प्लैंक से होता हुआ शैगल से होके फिर ये ट्रॉली फ्रेम पे जाएगा। जैसे मैंने पहले बात की थी, डैशबोर्ड से वहाँ से जो झटका लग रहा है वो अब्जॉर्व करेगा डैशबोर्ड से सीधा ट्रॉली फ्रेम के ऊपर चला जाएगा प्राइमरी सस्पेंशन। लेकिन जो सेकेंडरी है वो उससे हटके है, सेकेंडरी डायरेक्ट लोड ऑब्टेनर है। उसको आप यहाँ से बड़े आराम से देख सकते हैं। बूस्टर अपर प्लैंक है, बूस्टर अपर प्लैंक से ये पिवट यहाँ पर लगी होती है। पिवट के ऊपर पूरे कोच का वेट जो है वो पिवट और साइड बैरियर के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट होता है। और इस पर वेट आएगा तो जब गाड़ी रनिंग में चलेगी तो व्हील से तो झटके आएंगे, लेकिन वो झटके अब्जॉर्ब होंगे, लेकिन उनको ज़्यादा, क्योंकि ये कोचिंग स्टॉक है, हमें बेटर राइडिंग क्वालिटी की ज़रूरत रहती है। वो झटके और सस्पेंशन का काम राइडिंग क्वालिटी को बेटर करना, और इस ट्रॉली फ्रेम या इस ब्रेक गियर में जो पिन्स लगी हैं, नट बोल्ट लगे हैं, उनके ऊपर रिजिड तौर पे झटका ना लगे, फ्लेक्सिबल तौर पे लगे। उससे उन कंपोनेंट्स के ऊपर आघात नहीं होगा। इसके ऊपर जो बेल्डिंग है उसके ऊपर जो एकदम से स्ट्रेस नहीं पड़ेगा। तो एक तरह से हमारी जो ट्रॉली फ्रेम है उसकी सेफ्टी के लिए भी ये काम करेगा। ट्रॉली फ्रेम की बेल्डिंग को भी ये बचा के रखेगा। हमारे नट बोल्ट्स जो एक टॉर्क के ऊपर फंसे हुए हैं उनको अगर झटके लगते हैं तो उसको लूज नहीं करेगा, अगर हमने उसको सही कसा हुआ है। ये है हमारा सेकेंडरी, मीन्स
मैं मेरे जो सस्पेंशन को थोड़ा ब्रीफ लेके इसलिए जा रहा हूँ कि गुड्स में और इसमें थोड़ा सा फ़र्क है। ये हमारा है प्राइमरी सस्पेंशन सिस्टम, ये हमारा है सेकेंडरी सस्पेंशन सिस्टम डायरेक्ट लोड ऑफ टेनर है, और प्राइमरी सस्पेंशन सिस्टम डायरेक्ट लोड ऑफ टेनर नहीं है। प्राइमरी सस्पेंशन सिस्टम सीधा जो झटका ट्रैक से होके आएगा वो प्राइमरी सस्पेंशन सिस्टम। तो सस्पेंशन, और इसको बोला जाता है कोचिंग स्टॉक। जितना भी इस समय इंडियन रेलवे में है, ICF है, LHB है या NG स्टॉक जो हमारे डिवीजन में नैरो गेज स्टॉक है, वो डबल स्टेज होगा। डबल स्टेज मीन्स प्राइमरी भी होगा, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, डबल स्टेज होगा। डबल स्टेज मीन्स प्राइमरी भी होगा, व्हील के साथ जुड़ा हुआ झटकों को ऑब्जॉर्व करने के लिए सिस्टम भी होगा, और व्हील से हटके जो डायरेक्ट लोड ऑफ टेनर है वहाँ पर भी जितना भी कोचिंग स्टॉक है, क्योंकि कोचिंग स्टॉक में हमें कंपोनेंट की सुरक्षा के साथ साथ, ट्रॉली फ्रेम की वेल्डिंग की सुरक्षा के साथ साथ, वेयरिंग की सुरक्षा के साथ साथ हमें बेटर राइडिंग क्वालिटी की भी जरूरत है। तो हमारा जितना भी कोचिंग का स्टॉक रहेगा, इस समय मैं CLW ट्रेनिंग सेंटर अमृतसर के मॉडल शेड में खड़ा हूँ। यहाँ हमारे पास अभी मैं कैसनप के ऊपर जाऊँगा, वहाँ पर भी आपको दिखाऊँगा, और हमारे पास NG स्टॉक की बोगी भी पड़ी है, मैं उसके ऊपर भी आपको ये डिफाइन करूँगा कि सिंगल स्टेज और डबल स्टेज में क्या अंतर है, क्यों इसको सिंगल स्टेज डबल स्टेज। डबल स्टेज इसको इसके लिए इसलिए बोला जाता है कि प्राइमरी भी है, सेकेंडरी भी है, और सस्पेंशन के साथ वर्टिकल शॉक ऑब्जर्वर भी है। वो ये दोनों सिंगल स्टेज डबल स्टेज, प्राइमरी भी है, सेकेंडरी भी है। जिस स्टॉक में दोनों हैं वो हमारा हो गया डबल स्टेज सस्पेंशन सिस्टम। जितना भी कोचिंग का स्टॉक है वो डबल स्टेज सस्पेंशन सिस्टम है। अभी मैं जा रहा हूँ कैसनप के ऊपर। तो जो हमने अभी ICF के ऊपर देखा कि एक्सल के ऊपर ही डैशबोर्ड स्प्रिंग लगा रखे हैं, लेकिन यहाँ पर हमें कोई स्प्रिंग नज़र नहीं आ रहा। इलास्टोमेटिक पैड नज़र आ रहा है, साइड फ्रेम है, इलास्टोमेटिक मेटल बॉन्डेड एक पैड है जो वाइब्रेशन को अडॉप्ट करता है कि वेयरिंग के अंदर जो एक फिल्म बनी हुई है लुब्रिकेशन की, वो फट ना जाए, टूट ना जाए, उसके लिए सीधा झटका ना लगे, सिर्फ इतना काम कर रहा है। मतलब इसको हम सस्पेंशन की श्रेणी में नहीं ले सकते। तो लेकिन जब बूस्टर के ऊपर आ रहे हैं तो इसमें हम देख सकते हैं स्प्रिंग्स हैं, कॉइल स्प्रिंगर है, इनर है, आउटर है। अंदर की तरफ देखेंगे स्नबिंग स्प्रिंग है, उसके और अंदर देखेंगे फिर से इनर आउटर स्प्रिंग लगे हुए हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 11 12 13 10 11 12 12 24 ऐसे ही जो M1 M2 उसमें स्प्रिंगों की संख्या बढ़ाई गई है। तो सस्पेंशन की बात कर रहे हैं, बाकी जो बाकी मॉडिफिकेशंस हैं उनकी भी मैं नेक्स्ट वीडियो में बात करूंगा। तो यहाँ पर हम जो देख रहे हैं इसमें सस्पेंशन के लिए हमें जो नज़र आ रहा है वो सिर्फ बूस्टर नज़र आ रहा है। प्राइमरी के ऊपर सस्पेंशन के लिए कुछ नहीं है। हाँ, इसको हम सस्पेंशन की श्रेणी में नहीं, क्योंकि ना ये शॉक ऑब्जर्वर है, ना ही इसमें कोई कॉइल स्प्रिंग लगा है, ना ही कोई लीफ स्प्रिंग लगा है। तो ये एक सिर्फ मेटल बॉन्डेड इलास्टोमेटिक पैड है, जिससे जो जब भी झटका लगेगा तो क्योंकि ये हमारा वेयरिंग, इसके अंदर वेयरिंग है, एक्सल बॉक्स के अंदर जर्नल के ऊपर चढ़ा हुआ, उसके अंदर ग्रीज होती है। तो ग्रीज के अंदर को एकदम से अगर रिजिड तौर से झटका लगेगा तो वो जो एक ग्रीस का काम क्या है, मेटल टू मेटल कॉन्टैक्ट रोकने के लिए उसकी एक फिल्म फिल्म बन जाती है जब ये रोल करता है उस ग्रीस के अंदर, तो उसको बचाने के लिए। लेकिन बूस्टर के ऊपर देखते हैं तो ये एक सस्पेंशन है। अब इस ट्रॉली को ध्यान से देखेंगे तो हमें ये पता चल जाता है कि ये सिंगल स्टेज है, और सिंगल स्टेज कौन सा है? सेकेंडरी। इसमें प्राइमरी नहीं है, इसमें सिर्फ सेकेंडरी बोगी के ऊपर सेकेंडरी सस्पेंशन सिस्टम दिया गया है और सिंगल स्टेज है, क्योंकि गुड्स में हमें
राइडिंग, हमें राइडिंग क्वालिटी की ज़रूरत नहीं होती क्योंकि इसमें पैसेंजर सफ़र नहीं करेंगे, हमें माल ढुलाई के लिए इसका यूज़ करना है। तो अगर हम सस्पेंशन डबल स्टेज कर देते हैं तो इससे हमारी कैरिंग कैपेसिटी कम हो जाएगी क्योंकि ये स्नब ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ जाएगी स्प्रिंग होने की वजह से, लीफ स्प्रिंग होने की वजह से। तो इसमें हम सिर्फ एक सिंगल स्टेज यूज़ करते हैं जो डायरेक्ट लोड ऑब्टेनर है, सेकेंडरी सस्पेंशन। सेकेंडरी सस्पेंशन हमेशा जिस जगह पर भी, जिस स्टॉक में भी सेकेंडरी सस्पेंशन होगा वो डायरेक्ट लोड ऑब्टेनर होगा। तो ये डायरेक्ट लोड ऑब्टेनर है। गुड्स का स्टॉक जो भी होगा वो सिंगल स्टेज सस्पेंशन होगा। कोचिंग का जितना भी स्टॉक होगा वो डबल स्टेज होगा। इसको मैं और ज़्यादा डिफाइन करने के लिए आपको एनजी स्टॉक की ट्रॉली के ऊपर लेके आता हूँ। ये जो हम देख रहे हैं लैमिनेटेड स्प्रिंग, लीफ स्प्रिंग, नॉर्मल हम जो अपनी रूटीन में काम करते हैं इसको कमानी भी बोल देते हैं। तो ये जो लीफ स्प्रिंग है, लैमिनेटेड स्प्रिंग है, ये सीधा ये एक्सल बॉक्स है, एक्सल बॉक्स के ऊपर लगा हुआ है। ये हमारा नैरो गेज की कोचिंग स्टॉक, और ये कोचिंग की बोगी है एनजी स्टॉक की, नैरो गेज स्टॉक की। ये हमारा प्राइमरी सस्पेंशन है, लेकिन इसी के साथ आप देखेंगे ये बोस्टर है एनजी स्टॉक का, ये साइड वेरियर है, ये पिवट है। और पिवट क्या है? डायरेक्ट लोड ऑब्टेनर है, यानी कि कोच की जो भार है वो इस पिवट के ऊपर आएगा। और पिवट का ये अपर प्लैंक है, और इसके मैं इधर से आपको बोलूँगा यहाँ से दिखाएं, अंदर की तरफ देखेंगे यहाँ पर आपको ये स्प्रिंग नज़र आ रहा है, ये बोस्टर है। ये जो बोस्टर है ये सेकेंडरी सस्पेंशन है, मतलब ये कोचिंग की ट्रॉली है। मैं वही डिफाइन, वो आपको अच्छी तरह से समझ आ जाए उसके लिए मैं आपको ये बता रहा हूँ कि प्राइमरी सस्पेंशन तो दिया ही है, लेकिन सेकेंडरी भी साथ में दिया है। किस लिए? क्योंकि ये कोचिंग की ट्रॉली है। बेटर राइडिंग क्वालिटी के लिए जो है, एक तो इसके ऊपर जितनी भी ये रिविट्स लगी हैं, जो नट बोल्ट लगे हैं, रिविट्स किया हुआ है पूरे ट्रॉली फ्रेम को। सस्पेंशन सबसे पहले तो उसके लिए ज़रूरी है। अगर सस्पेंशन नहीं होगा, रिजिड तौर पर झटके लगेंगे तो ये रिविट्स, नट बोल्ट जो है ये लूज होके निकल जाएंगी, सेफ्टी हर्ट होगी। हमारा ट्रॉली फ्रेम कहीं भी खुल सकता है, तो उसके लिए सस्पेंशन का होना ज़रूरी है, ताकि जब भी व्हील से झटके उत्पन्न हो तो वो फ्लेक्सिबल रहे। लेकिन क्योंकि पैसेंजर ने भी बैठना है तो हम इसको डबल स्टेज कर देते हैं। जिस कोच के अंदर पैसेंजर बैठा हुआ है वो जिस प्लैंक के ऊपर वो वाला कोच बॉडी रखी है उसके नीचे स्प्रिंग है, उससे क्या होगा, राइडिंग क्वालिटी बेटर हो जाएगी। तो मैंने जो अभी एक छोटे से वीडियो में आपको सिर्फ एक आइडिया दिया है, कोई डायमेंशंस मैंने आपसे डिस्कस नहीं की है, एक आइडिया दिया है कि एक स्टॉक जो है इंडियन रेलवे में, उसमें हमें रनिंग गियर, ब्रेक गियर, एयर ब्रेक सिस्टम, सस्पेंशन सिस्टम, ड्रा गियर, बफिंग गियर, और इन्हीं चीज़ों का हम एग्जामिन भी करते हैं। और आज का जो ये मैंने छोटा सा वीडियो बनाया है, इसमें मैंने सिर्फ आपको ये बताया है कि प्राइमरी सस्पेंशन सिस्टम क्या होता है, सेकेंडरी सस्पेंशन सिस्टम क्या होता है, और सिंगल स्टेज और डबल स्टेज किसको बोलते हैं। फिर दोबारा से मैं एक बार बता देता हूँ कि प्राइमरी सस्पेंशन सिस्टम जो झटके उत्पन्न होने का प्राइमरी यूनिट है वो है व्हील, क्योंकि बाकी पूरे का पूरा स्टॉक ऊपर रहेगा, व्हील ट्रैक के ऊपर चलेगा। व्हील से जो झटके उत्पन्न होंगे उनको धारण करने के लिए अगर कोई सिस्टम लगाया गया है, कोई स्प्रिंग लगाया गया है, कोई लीफ स्प्रिंग लगाया गया है, जैसे ये एनजी पे देख रहे हैं यहाँ पर लगा हुआ है, ये हमारा प्राइमरी सस्पेंशन है। उसके बाद जो डायरेक्ट लोड ऑब्टेनर है पिवट, पिवट के नीचे, पिवट के अपर प्लैंक के नीचे अगर कोई ऐसा सिस्टम, कोई स्प्रिंग, कोई शॉकर अगर लगाया गया है तो वो सेकेंडरी सस्पेंशन सिस्टम है। तो ये क्योंकि नैरो गेज की ट्रॉली है तो इसमें डबल स्टेज है, ये सिंगल स्टेज, ये दूसरे वाला आ गया तो इसको हम डबल स्टेज के लिए। गुड्स की बात करें कैसनम, तो कैसनम में सिर्फ सिंगल स्टेज है सेकेंडरी सस्पेंशन सिस्टम में।
प्राइमरी में कुछ नहीं है, तो इसको सिंगल स्टेज कहा जाएगा क्योंकि कैरिंग कैपेसिटी हमें ज़्यादा चाहिए होती है। और आईसीएफ की बात करें तो आईसीएफ में डबल स्टेज है। जो हमारा एक्सल बॉक्स है, एक्सल बॉक्स विंग्स हैं, विंग्स के ऊपर डैशबोर्ड, डैशबोर्ड के अंदर सभी को पता है तेल भी होता है, इसके ऊपर गाइड लगा होता है, ये भी सस्पेंशन का काम करता है। तो ये हमारा प्राइमरी सस्पेंशन। और उसके बाद जो डायरेक्ट लोड ऑब्टेनर है अपर प्लैंक, उसके नीचे ये स्प्रिंग्स और ये शॉक ऑब्जर्वर, ये सेकेंडरी सस्पेंशन सिस्टम। तो ये डबल स्टेज है, इसमें प्राइमरी भी है सेकेंडरी भी है। गुड्स का जितना भी आपका स्टॉक होगा इंडियन रेलवे में वो सिंगल स्टेज सस्पेंशन सिस्टम होगा, और जो कोचिंग का जितना भी स्टॉक होगा वो डबल स्टेज होगा। अगर हम एलएचवी की बात करें, एलएचवी के ऊपर हम देखेंगे कि व्हील के साथ प्राइमरी डैम्पर लगे होते हैं, वो सस्पेंशन सिस्टम है, और एक नेस्ट बना होता है, उसमें इनर आउटर स्प्रिंग लगे हुए हैं। तो उसमें प्राइमरी भी है, प्राइमरी सस्पेंशन सिस्टम भी है, और सेकेंडरी में आप देखेंगे तो बूस्टर बना हुआ है, या अभी एयर स्प्रिंग आ रहा है, उसके साथ फीवा भी कनेक्टेड है। तो वो जो इस जगह पर एयर स्प्रिंग लगा हुआ है, एलएचवी की बात कर रहा हूँ, तो यहाँ पर मॉडल है नहीं। मैं एलएचवी का नेक्स्ट वीडियो में जब बाहर फील्ड में जाऊँगा तो उसमें वो ज़रूर मैं वीडियो डालूँगा। तो आज के वीडियो में मैं आपसे विनती करूँगा कि इस वीडियो को बार बार देखें, और सिर्फ मैंने बेसिक बताया है। जो हमारे बिल्कुल नए फ्रेश अपॉइंटेड जो हमारे साथी हैं, अप्रेंटिस हैं, उनको जानकारी नहीं रहती कि हम कहाँ से शुरू करें। तो मैंने अलग अलग इसको डिवाइड आपको करके बता दिया कि व्हील को, रनिंग गियर को, क्योंकि व्हील के भी कई डिफेक्ट्स होते हैं, उन्हें भी हमें देखना होता है। व्हील को अलग से स्टडी करें, ब्रेक गियर और ब्रेकिंग सिस्टम को अलग से स्टडी करें। जो आपका ड्रा गियर है, सीवीसी है, उसको अलग से स्टडी करें। जो आपका बफिंग गियर है, अगर स्क्रू कपलिंग है तो उसको भी अलग से स्टडी करें। सभी चीज़ों को एक ही समय में अगर स्टडी करेंगे तो हमें इसकी विशेषता और ब्रेक सिलेंडर की विशेषता में कन्फ्यूज़न रह जाए। तो आज का मेरा वीडियो ये बनाने का मतलब सिर्फ इतना था कि जो नए बिल्कुल फ्रेश ही हमारे ट्रेनीज़ हैं, उनको इस चीज़ का पता हो कि हमने शुरू कहाँ से करना है। व्हील से शुरू करें, सस्पेंशन से वैसे तो व्हील से ही शुरू, क्योंकि व्हील हमारा रोलिंग स्टॉक हम देख रहे हैं, और रोलिंग हमारा इम्पोर्टेंट यूनिट जो है वो रोल कर रहा है, वो व्हील है। तो व्हील से शुरू करें। व्हील से शुरू करने के बाद, क्योंकि व्हील जब रनिंग में चलेगा तो उसको रोकने की भी ज़रूरत है, तो ब्रेक गियर भी होगा और हमारा ब्रेकिंग सिस्टम भी होगा। जैसे एयर ब्रेक सिस्टम इस समय है, वैक्यूम सिस्टम ख़त्म हो गया, लेकिन जो मैंने अभी एनजी स्टॉक आपको दिखाया पठानकोट में, वो वैक्यूम सिस्टम अभी चल रहा है, तो उसकी भी मैं जानकारी आपको ज़रूर दूँगा। तो मेरी विनती है सभी से कि इस तरीके से जब हम अपना स्टडी का एक लेसन प्लान, इसको समझ लीजिए, इस तरह से हम एक लेसन प्लान करेंगे तो हमें आईसीएफ की जानकारी भी मिलेगी, हमें कैसनव की जानकारी भी मिलेगी, और हमें क्योंकि गुड्स में एमबीएस सिस्टम भी आ रहा है, मॉडिफाइड ब्रेक सिस्टम भी आ रहा है, तो उसकी जानकारी भी मिलेगी। इसकी एनजी स्टॉक की उसकी जानकारी भी मिलेगी, और एलएचवी की जानकारी भी मिलेगी। अगर हम एक सिस्टम के तौर पर चलते हैं, सभी चीज़ों को हम अगर एक ही साथ पढ़ने की कोशिश करते हैं तो फिर हमें समझ में नहीं आता। ये आज का वीडियो स्पेशली मैंने जो फ्रेश नए ट्रेनीज़ हैं उनके लिए ये बनाया है। तो आशा करता हूँ कि आप इस वीडियो को बार बार देखेंगे, और किसी भी तरह की कन्फ्यूज़न हो तो आप अपने मोबाइल से देखें, और हम यहाँ पर उपलब्ध रहते हैं। आप हमसे डिस्कस करें, कोई चीज़ समझ में ना आई हो तो एक हमारे पास, क्योंकि ये सिस्टम अच्छा है, यूट्यूब चैनल के ऊपर हम इस वीडियो को अगर डालते हैं तो आप सभी देख पाओगे, सर्च करेंगे देख पाओगे। अगर उसमें कोई आपको दिक्कत आती है, आप मुझे इंडिविजुअल कॉल भी कर लो, कोई समस्या नहीं है। मुझे कर लें, सीआई सर को कर लें, क्योंकि यहाँ पर ट्रेनिंग महेंद्र सर को कर लें, हरविंदर सर को कर लें, कोई समस्या वाली बात नहीं है। तो ठीक है, थैंक यू, आज के लिए इतना ही, और जल्दी मैं दूसरी वीडियो बना के उस जो हमारा CLW ट्रेनिंग सेंटर का चैनल है यूट्यूब का, उस पर अपलोड कर दी जाएगी। थैंक यू।
है।